आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आप एक पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। अब ए पॉइंट है जो हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोऑर्डिनेट होंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, या भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। ए बी क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। हम एक पॉइंट लेते हैं यहां पर पी। ये हम लेते हैं पॉइंट पी। अब देखिए, आप इस पॉइंट से ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और पी पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ए बी सेगमेंट की डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? ये कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? यहां से यहां तक 6, ए से लेके पी पॉइंट तक, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर, पी पॉइंट से बी सेंटीमीटर तक 4 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये पी पॉइंट ए बी सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पी पॉइंट ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो रेशियो क्या आएगा? 6/4 इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करते क्या जाएगा? 3/2। इसका मतलब क्या हुआ? 3:2। इस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब आप देखिए, हम लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी लेंगे, ए के हम कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और बी के भी कोऑर्डिनेट लेंगे, और एक पी पॉइंट लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स और वाई, एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें इस पी पॉइंट एक्स वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करते हैं अब हम वो देखेंगे। अब देखिए, हम लेते हैं ए बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2 और y2। एक पॉइंट हम लेते हैं P, ये हम पॉइंट लेते हैं P। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y। ये कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y। अब ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट ए बी सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये कर रहा है m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब a से p तक कितना m रेशियो और p से b तक कितना n रेशियो। तो हम x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो हम x और y के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए, हमें कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? x, मतलब p के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। p के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो p का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब आप देखिए, x के फाइंड करना है हमें, तो हमें x ही क्या चाहिए? अब कोऑर्डिनेट चाहिए। हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहे हैं, तो हमें x कोऑर्डिनेट ही लेंगे हम। तो कैसे लेंगे? आप देखिए, m x2 n x1, m x2 प्लस n x1, m x2 प्लस n x1। मतलब इस m को हमने किससे मल्टीप्लाई करा? x2 से। n को किससे मल्टीप्लाई करा? x1 से। अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस 1। ऐसा हमने, अब देखिए x कोऑर्डिनेट फाइंड करना था तो x2 और x1 हमने यूज करा। अब हम किसको फाइंड करेंगे? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? m y2, m
y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n तो ये क्या हो गया, एस कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई कोऑर्डिनेट से एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपॉन एम प्लस एन, एम एक्स टू प्लस एन वाई वन एन एक्स वन, और यहाँ एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो ऐसे हम सेक्शन फॉर्मूला, अगर हमें कोई भी रेशियो दे रखा होगा, कोई भी रेशियो दे रखा है हमें, तो m की वैल्यू हम पुट कर देंगे, n की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए a पॉइंट, ये b पॉइंट, a पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2, एक p पॉइंट है जो इनको ab सेगमेंट को क्या कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये p पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू भी कितनी है 1 और n की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो इसे हम अगर 1:1 में डिवाइड करता है तो ये क्या होता है, मिड पॉइंट 1:1 में कर रहा है, ठीक है। व्हेन रेशियो इज 1:1, अगर रेशियो कितना है 1 और 1 रेशियो है तो ये क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं इसको, ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें x का वैल्यू फाइंड करनी थी, x कोऑर्डिनेट, तो ये क्या था m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब आप देखिए यहाँ पर m और n की वैल्यू कितनी है 1 और 1 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, m की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा m x2, तो ये x2, n की वैल्यू 1 प्लस x1, m प्लस n 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये तो किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा x कोऑर्डिनेट, ये किसकी वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की। अब ऐसे हम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y का फॉर्मूला क्या था हमारे पास m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m और n की वैल्यू 1 1 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2 x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये कौन सा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर रेशियो 1:1 दिया हुआ है हमें तो वह हमें वैल्यू पुट करनी है 1 और 1, तो मिड पॉइंट में हम क्या निकालते हैं x इजिकल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो आगे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।